भाई सुनो ज़रा, यूके का सीन फुल चेंज हो गया। अगर ऐसी से अप्लाई कर लेने का सोच रहे हैं आप तो रुक जाओ और अच्छे से मालूमात करके अप्लाई करो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है हसन। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे द मोस्ट सर्च टॉपिक के बारे में, जो कि है PSW चेंज, डिपेंडेंट रूल एंड आगे के फ्यूचर पॉलिसीज़, और उसके साथ साथ एक पर्सनल एडवाइस भी। तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको यूके के बारे में अच्छी नॉलेज मिलती। तो फर्स्ट चीज़ है PSW, जो कि है पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। जो स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो आते थे 1 साल या 2 साल का मास्टर्स करने, वो लोग स्टडीज़ के बाद में अगर स्पॉन्सरशिप नहीं मिली तो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट अप्लाई करते थे। और पोस्ट स्टडी वर्क परमिट अब तक 24 मंथ्स का था, 2 साल का। लेकिन अब ये लोग पॉलिसी चेंज कर दिए एंड 2027 से ये लोग PSW 18 मंथ्स का कर दिए। तो आपको अब इसमें 3 डिसएडवांटेजेस है। एक, आपको कम टाइम मिल रहा, दूसरा आपको कंपटीशन ज़्यादा हो जाता इतने टाइम में, एंड थर्ड चीज़ है स्पॉन्सरशिप ढूंढना। इतने टाइम में आपको जॉब तो मिल जाती, फुल टाइम पार्ट टाइम कुछ भी जॉब तो आपको अवेलेबल है। अगर आप फुल टाइम पे आ गए तो स्पॉन्सर की नहीं तो नहीं, लेकिन आप या तो सिक्योरिटी, ऊबर ईट जो भी है, ये करके आप पैसे तो कमा ले सकते। लेकिन अगर आप सेट होना सोच रहे हैं तो उसके लिए स्पॉन्सर ढूंढने के लिए आपके पास 6 महीने यानी 6 मंथ्स कम हो गए कंपैरेटिवली पहले के स्टूडेंट्स के बराबर अगर खड़े तो। अब सेकेंड चीज़ आती है डिपेंडेंट रूल। तो बेसिकली अब तक 2025 तक सिचुएशन ये था कि कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मास्टर्स के लिए अप्लाई करके, जो भी मैरिड है या मैरिड नहीं भी है तो शादी कर लेके अपने पार्टनर्स या स्पाउस को डिपेंडेंट वीज़ा डाल के बुला लेता था, और बहुत इजी भी था। और सिंगल बंदा एज अ स्टूडेंट रह के कमा के उतना खर्चा फिरना या उतनी अर्निंग करना थोड़ा टफ था नहीं, टफ है भी। लेकिन जब उनके डिपेंडेंट्स आ जाते थे तो वो एज अ फुल टाइम वर्कर काम कर सकते थे, जिसकी वजह से वो लोग लाइफ सेट कर सकते थे। लाइफ सेट एज इन एटलीस्ट उनके जो लोन्स हैं, जो प्रेजेंट उनके फाइनेंशियल जो क्राइसिस से गुजर रहे वो क्लियर कर सकते थे। लेकिन अब ये लोग डिपेंडेंट रूल हटा दिए। जैसा कि अब डिपेंडेंट वो लोग ही बुला सकते जो PhD लेवल पे है या रिसर्च फील्ड में जॉब कर रहे हैं। तो बेसिकली अब कोई भी बड़े अपने डिपेंडेंट को, अपने पार्टनर को बुला नहीं सकता, एज इन वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकता। और थर्ड चीज़ जो कि है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जो कि है स्पॉन्सरशिप। तो इसका थ्रेशोल्ड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा। एज इन अगर अब आपको स्पॉन्सरशिप होना है तो आपको ईयरली 41,000 पाउंड्स की सैलरी अर्न करना पड़ता। और ये 41,000 पाउंड्स की सैलरी आपको लेवल 2 या लेवल 3 की डिग्री पे तो नहीं होती, आपको मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो बेस्ट ये है, अब जो आप मास्टर्स करने आ रहे हैं वो लेवल 7 का है। अगर आप लेवल 2 या लेवल 3 के सर्टिफिकेट पे है तो आपको बेसिक वेज रेट से काम करना पड़ता। तो बेसिक वेज रेट जो है 1220 था, और मैं जैसा आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि दैट इज़ गोइंग टू चेंज टू 1271। तो अगर आप अपना मास्टर्स कंप्लीट करके उसी लेवल के हिसाब से अगर जॉब कर रहे तो आपको स्पॉन्सर मिलना बहुत इजी रहता। लेकिन लेवल 7 की जॉब ढूंढ के आपको स्पॉन्सर लेने में बहुत प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता, जैसा कि इतना इजी अवेलेबल नहीं है फर्स्ट चीज़। और अपने एशियंस के पास स्किल्स बहुत कम है। वो लोग काम करने के लिए, हार्ड वर्क करने के लिए हमेशा रेडी तो है, लेकिन स्किल्स नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। और अपने लोगों का जैसा बैचलर्स हुआ होते ही फर्स्ट चीज़ मैं अप्लाई करता हूँ बाहर जाने के लिए, बल्कि सोचते हैं। उसकी वजह से वो लोग के पास स्किल नहीं रहता, एक्सपीरियंस नहीं रहता। और जब यहाँ पे आते कोई भी स्पॉन्सर लेने के लिए एक पॉइंट पे वो रुक जाता कि मेरे पास दूसरा क्राउड भी है, जैसा कि फॉर एग्जांपल कैनेडियन है, अमेरिकन्स है, वो लोग के पास स्किल भी रहता, एक्सपीरियंस भी रहता। तो जब आपकी प्रोफाइल आपकी और उसके बीच में उसको चूज़ करना रहता तो ऑब्वियसली उन्हें किसी और को प्रेफर करता, क्योंकि जो भी कैनेडियन या अमेरिकन है, क्योंकि आप लैक करते स्किल एंड एक्सपीरियंस। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए, जब तक आप इंडिया में हैं या पाकिस्तान में हैं या जहाँ पे भी है, अपनी स्किल पे फोकस करिए 1-2 साल। उसके बाद में एप्लीकेशन डालिए और उसके साथ साथ
अगर आपको स्पॉन्सरशिप की जॉब जल्द से जल्द होना है तो आईटी, इंजीनियरिंग या फाइनेंशियल बैकग्राउंड वाले यूके में आ सकते हैं और उनका यहाँ पे डिमांड भी ज़्यादा है। अगर आप पार्ट टाइम या फुल टाइम और जॉब्स कर रहे हैं तो आपको रेफरेंसेस की बहुत ज़रूरत है, लेकिन अगर आपके पास स्किल और एक्सपीरियंस है तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन डालें इंडीड, लिंक्डइन में, तो आपको बहुत ईजीली जॉब्स मिलते। लोग हम बोलते भाई बहुत टाइट है यहाँ पे, मैं भी बोल रहा हूँ यहाँ पे बहुत टाइट है, लेकिन स्किल एक्सपीरियंस है सो बंदा कहीं पे भी सर्वाइव कर सकता, उसके लिए कुछ भी टाइट नहीं रहता। तो हम एक छोटा ब्रेक लेंगे और हॉस्लो मार्केट प्लेस के अंदर घुसेंगे। रिसेंटली मेरे को मालूम हुआ कि मेरा दोस्त यहाँ पे बिज़नेस डाला जो कि गुजराती है और उनका एकदम बड़ा पाव का बिज़नेस चकाचक चल रहा है, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसका। ये जैसा आप हॉस्लो मार्केट प्लेस में एंटर हुए तो सीधा आने के बाद राइट साइड में या गुजरात टू लंदन स्पाइसी टाउन, देख लीजिए पब्लिक कैसी है। हमारे नोमान भाई सलाम वालेकुम, कैसे भाई? ठीक है। क्या क्या है आपके पास खाने में? हमारे पास वड़ा पाव है, सैंडविच है, डोसा है, ग्रिल सैंडविच है, वेजिटेबल ग्रिल। एक वड़ा पाव तो दे दो भाई, अभी एक वड़ा पाव दे दीजिए खाने के लिए। भाई काम करो, मेरे को फ्रैंकी दे दो आप। हाँ चलो डन। बिजनेस ठीक चल रहा है? कितने महीने हो गए आप? 4 मंथ हो गए। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। आप गुजरात से? एक दो वर्ड गुजरात में ही बोलिए। गुजराती गुजरात की हवा में व्यापार रहता है। राइस सैंडविच भी है, घुघरा सैंडविच अहमदाबाद की घुघरा, ओके। बहुत फेमस है। हाँ मैं उधर देखा, अभी प्राइस का भी बोलिए हमें। इंशाल्लाह अगर फेमस हो गए तो आप मेरे भेजेंगे कस्टमर जितने भी हो, इंशाल्लाह दुआ करिए और मैं जल्दी फ्रैंकी रेडी करके दे दीजिए। आपको अंदर आ जाओ, आ जाओ। माशाल्लाह से हाइजीन तो वेल मेंटेन्ड है। इतनी छोटी जगह में बिजनेस करना, एक गुजराती भी डाला और अभी 4 साल, माशाल्लाह ज़बरदस्त है। लीजिए लो, अभी उठा लीजिए। थैंक यू भाई। थैंक यू। ये किस लिए? कोलैबोरेशन के लिए। ले लीजिए। जैसा PSW चेंज हो रहा वैसे ये लोग ILR भी चेंज कर रहे हैं। ILR पहले 5 ईयर्स था, अब ये लोग 10 ईयर्स कर दे रहे हैं। तो इनका मेन गोल ये है कि इमिग्रेशन को टाइट करो। लीगल लोग जो आ रहे हैं उन लोगों को पहली चीज़ तो फ़ीसा बढ़ जाती है, अब फ़ीसों के बाद में फिर IHS बढ़ गया, हेल्थ इंश्योरेंस, उसके साथ फिर वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस बढ़ गई। फिर आने के बाद पार्ट टाइम जॉब ढूंढने के टाइम पे उन लोगों को पहले तो जॉब टाइट चल रही है, रेफरेंसेस जब तक नहीं है आपको और जॉब्स मिलना थोड़ा मुश्किल रहता। फिर सेकेंड चीज़, आप फुल टाइम वर्क करो तो आपको टैक्स पे करना, टैक्स तो हर जगह पे करना है, नहीं बोल के नहीं, लेकिन स्टिल आप जब यहाँ पे आते फुल टाइम वर्क करते इतना ज़्यादा अमाउंट जब टैक्स पे करते आप थोड़ा परेशान हो आते। फिर उसके साथ साथ अब अगर आपको सेटलमेंट का है, ILR अगर आप अप्लाई करने का है तो आपको स्पॉन्सर्ड पे रहना पड़ता। और अपना जैसा 10 साल कर दे रहे हैं तो स्पॉन्सर 10 साल कोई भी देने के लिए ऊपर नीचे होता भी। और सेकेंड चीज़ उसके साथ साथ आपकी थ्रेशोल्ड जो है 41K एनुअली, 41K पाउंड्स एनुअली हो गई। हमारे टाइम पे जो था 27K था, 33K था, 37K था, 41K हो गया। तो एट प्रेजेंट लेवल 7 का मास्टर्स है ना, प्लस आपको एक्सपीरियंस एंड स्किल रहा तो ये आपको उतनी अच्छी जॉब मिलती है। और जब आपको जॉब मिल जाएंगी उतनी अच्छी सैलरी भी जब उतनी अच्छी मिलेगी, स्पॉन्सर दे देगा तो आपको 10 साल टिकना है। तो मेरा पर्सनल एडवाइस ये है कि अगर आप माइंडसेट बना लिए कि मैं इतने साल में यहाँ पे टिकूँगा और मेरे को यहाँ का सेटलमेंट या ILR या PR जो भी है वो लेना ही है, तो आप आओ। लेकिन मैं कनाडा के लिए अप्लाई कर रहा था, मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर रहा था, बस एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलने के वजह से मेरा UK का वीज़ा अप्रूव हो जा रहा, तो ले लेके आता हूँ बोले तो आओ, वो भी आओ। आगे थोड़ा स्ट्रगल देखो कैसा है कैसा नहीं है, क्योंकि अगर आपको सेटलमेंट नहीं मिल रहा तो आप जब फुल टाइम वर्क पे आते, स्पॉन्सर नहीं ढूंढना रहा था आपको, वो टाइम पे आप सिक्योरिटी करो या उबर ईट्स डिलीवरू करो, पैसे कमा लो, अच्छे से निकल जाओ। लेकिन अगर आप जब फुल टाइम पे आएंगे तो 40 घंटे आपको वर्क करने के लिए अलाउ रहते, और कोई भी आपको बढ़ के भी घंटे नहीं आता भाई, क्योंकि उसका भी तो बिजनेस चलना।
इसलिए मोस्टली अपने हैदराबादी स्पेशली डिलीवरी कर रहे हैं या सिक्योरिटी मार रहे हैं, उसमें क्या है घंटे बढ़ के मिल रहे हैं भी लोग। बहरहाल ये मेरा पर्सनल एडवाइस था कि अच्छे से रिसर्च करो और अगर माइंडसेट बनाए तो ही आओ, अगर नहीं बस मैं यूके को एज एन ऑप्शन चूज़ कर रहा हूँ। तो आने के बाद थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद फिर देखो लाइफ बहुत चेंज होती, रुकते नहीं, बहरहाल दुनिया चलते रहती। तो अगर आप एज एन ऑप्शन चूज़ करके अगर आप यहाँ पे आना चाह रहे हैं तो आपको स्ट्रगल थोड़ा बढ़ के करना पड़ता। एंड ये भी है कि जो भी डिसीजन ले रहे हैं उस पर फोकस्ड रहो एंड कंसिस्टेंट रहो। अगर आप जैसा डिसीजन चेंज करें ऑप्शंस को लेके यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया को, अगर आप यहाँ पे भी आने के बाद अगर डिसीजन लेने के लिए ऊपर नीचे हो रहे हैं जब आपको बहुत प्रॉब्लम होती, स्टे फोकस्ड एंड डेडिकेटेड विद कंसिस्टेंसी, आप बहुत चीज़ें कर सकते हैं, बहुत चीज़ें कर सकते हैं। बस आप चेंज नहीं होना, अपना माइंड सेट चेंज नहीं होने देना। चलो भाई फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले वीडियो में, होपफुली नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट संडे।